दोस्तों कल तक जो देश भारत को आंखें दिखा रहे थे, वो आज भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मालदीव्स और बांग्लादेश की। ये दोनों ही देश इंडिया को आंखें दिखा रहे थे। बांग्लादेश ये बोल रहा था कि जो वहाँ के नीचे का जो सागर है, अरब सागर, उसके जो रक्षक हैं वो हम हैं। और मालदीव्स ने तो इंडिया आउट के कैंपेन के ज़रिए ही वहाँ पर वो वहाँ का जो भी है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है मालदीव का, वो आया था सत्ता में। उसने वहाँ से बोला इंडिया आउट, इंडिया आउट। मैं एक चीज़ जानता हूँ, ये जो दोनों देश है ना, ये बहुत ज़्यादा नालायक हैं। मैं इनको नालायक ही बोलूँगा। इन लोगों के पास ज़रा सा किसी का सपोर्ट आ जाए, जैसे मालदीव चीन के गोद में बैठा था, भाई तू वहाँ से मांग ले तेल, यहाँ क्यों मांग रहा है। और इंडिया भी जो है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को हेल्प पता नहीं क्यों कर रहे हैं। हाँ, मानता है कि जियो पॉलिटिक्स है, तुम जब उनको हेल्प करोगे तो दुश्मन देश वहाँ पर नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनको चीन की तरह हैंडल करो ना। चीन मान लो उन पे 10 नियम डालता है, तुम 7 डालो उनके ऊपर कि भाई तेल दे रहे हैं लेकिन उधार के तौर पे दे रहे हैं, बाद में तुम्हें इनका पैसा देना पड़ेगा और उधार का ब्याज भी लगेगा। लेकिन भारत जो है वो अपनी सॉफ्ट पावर में बहुत मानता है। मोदी जी भी वर्ल्ड नेता बनना चाहते हैं, इसलिए वो अपने सॉफ्ट पावर बताते रहते हैं। लेकिन ये जो देश है ना, जितने भी अगल बगल देश है, खासतौर से ये बांग्लादेश है, मालदीव्स है, पाकिस्तान है, इनके साथ रियायतें बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। मतलब आप यूँ सोच लो कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा सा इनको रियायतें दे दें, ये उस लायक है नहीं। कुत्तों को घी हजम नहीं होता, इंडिया बार बार उन्हें घी देता है। और जब भी इनके अच्छे दिन आते हैं सीधा चीन की तरफ भागते हैं। चीन चीन भाई सीधी सी बात है, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, लेकिन वो सिर्फ हेल्प नहीं होगी, वो एक तरह का उधार होगा। हम तुम्हारे अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, लेकिन वो जो पैसा है वो पैसा हमारा ही होगा और बाद में तुम्हें लौटाना भी है ब्याज के साथ। वहाँ की जो लीडरशिप होती है वो वहाँ पे कट ले लेती है, वो तो निकल लेती है, दूसरी सरकार फंस जाती है, धीरे धीरे वो डेप्थ ट्रैप जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब ये जो दोनों देश हैं, बांग्लादेश जो है वो तो अपना ग्रेट बांग्ला मैप बता रहा था कि इस तरह से हम भारत के ये हिस्से ले लेंगे और अपना ग्रेट बांग्लादेश बना लेंगे। मालदीव्स भी ऐसा ही है, इंडिया आउट, इंडिया आउट। इंडियन में से तो उनको बदबू आती है। तो यहाँ पर मेन चीज़ वही है। तो आज के इस वीडियो में जो ये चीज़ें हैं कि ये दोनों जो देश हैं, ये एक तरीके के, मतलब एक तो भिखारी हमें सब मिले हैं ना, ये दोनों ही भिखारी देश हैं। और भिखारी जब अगल बगल रहते हैं तो मांगने का काम करते हैं और बुद्धि होती नहीं है उनमें। तो ज़रा से अगर उन पे मान लो अगर उनकी औकात 10 रुपये की 100 रुपये आते हैं, तो फिर वो उसी इंसान को बताते कि देखो हम तुमसे ज़्यादा अमीर है, जबकि वो होते नहीं हैं। बांग्लादेश और मालदीव्स के साथ यही चीज़ हो रही है। मालदीव्स जो है वो छोटे छोटे टापुओं में बटा हुआ है। अगर वहाँ पर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हॉस्पिटल जाने के लिए रोड्स नहीं है, प्लेन्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर रोड बन ही नहीं सकती। पूरा का पूरा देश तो एक तरीके से समुद्र पे खड़ा हुआ है। अगले 50 सालों में अगर जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये मालदीव्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। या तो फिर वो जो ज़मीन थोड़ी बहुत होगी उस पर तंबू लगा के ऊपर घर बना के रह रहे होंगे। तो चीज़ें वो करती हैं काम। तो ये दोनों ही देश जो एक टाइम आंखें दिखा रहे थे, अब इंडिया के सामने झुके हुए रखें कि आओ पप्पा कुछ करो हमारे साथ, लेकिन हमारी हेल्प कर दो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तेल नहीं आ रहा है, तेल दे दो। और इंडिया मदद कर भी रहा है, श्रीलंका की मदद की है, और मदद ज़्यादा और भी कुछ अगर मदद है तो उस करने का विचार भी रहा है। खैर जियो पॉलिटिक्स के अंदर की बातें कुछ हो भी सकती हैं जो हमें कभी पता ना चले,
कि आखिर क्यों इनकी हेल्प हो रही है, क्या ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन जो ये रियायत दी जाती है ना कि ये सिर्फ ठीक है हम ऐसे ही दे रहे हैं, तुमको कभी देना नहीं है हमको, ये गलत है। कुछ चीज़ें तो रखनी होगी कि भाई तुम्हें ये पैसा इस तरीके से हमें लौटाना है। चूड़ियाँ अगर कसी रहेंगी ना इनकी, तभी ये सही रास्ते पे रहते हैं। आप इनको ढील दोगे फिर ये नाटक करने लगते हैं। खैर, इस बारे में आपके क्या विचार है मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।